हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज बात करने वाले हैं बर्थ कंट्रोल के बारे में, या कॉन्स्ट्रेप्शन क्या होता है। ठीक है, इसको कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, बर्थ कंट्रोल कैसे किया जा सकता है इसको। ठीक है, और करने के कौन कौन तरीका हो सकते हैं। ये 8-9 तरह के तरीके हो सकते हैं। कोई भी एक दो तरीका के अपना कर आप बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसे बताया कि हम दो हमारे दो। ठीक, बता दो क्या होता है। फिर उसके बारे में बात करेंगे कि बैरियर मेथड क्या होता है, फीमेल में होता है, और फिर बैरियर मेथड फीमेल में होता है, मेल में होता है। ठीक है, फिर इसके बारे में इंजेक्टिबल क्या होता है, जिसको ICS बोलते हैं। ठीक है, और फिर इम्प्लांट होता है, कितने साल तक उसको एक बार फिट कर देने के बाद कितने साल तक उसका काम करता है। ठीक है, ओरल कॉन्संट्रेशन क्या होता है। ठीक है, फिर छठा होता है सर्जिकल मेथड। ठीक है, उसको क्या किया जाता है। और फिर कॉन्ट्रेसेप्शन जेली क्या होता है। ठीक है, और फिर बात करेंगे IUDS यानी कॉपर टी के बारे में कि एक कॉपर टी लगाते हैं तो कितने साल तक वो हमको सुरक्षित प्रदान कर सकता है। ठीक है, और एक होता है वास्ट इफेक्ट। ठीक है, ये क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में मतलब A से लेकर Z तक इन्फॉर्मेशन के बारे में बता रहे हैं आपको। ठीक है, बता दो कि गर्भ निरोधक को जन्म नियंत्रण और प्रजनन क्षमता नियंत्रण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बता दो कि ये गर्भधारण को रोकने के लिए विधियां या उपकरण, जन्म नियंत्रण की योजना, प्रावधान और उपयोग की परिवार नियोजन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको परिवार नियोजन भी कर सकते हैं, या गर्भ निरोधक को जन्म का नियंत्रण कर सकते हैं, या प्रजनन क्षमता के नियंत्रण से भी इसको नाम से भी जाना जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से मेथड छोड़ सकते हैं। मैं 8-9 प्रकार का मैं बताया। फिर बात करेंगे पहला, जिसका बाद मैं बात किया था बैरियर मेथड। ठीक है, बैरियर मेथड 2 प्रकार के होते हैं, एक फीमेल होता है, एक मेल होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कंडोम यूज करके। जैसे बैरियर मेथड में फीमेल कंडोम यूज कर सकती है, या बैरियर मेथड में आप मेल भी कंडोम यूज कर सकता है। ठीक है, ताकि गर्भ ठहरने के चांसेस कम हो। ठीक है, ठीक। अब बात करें दूसरा का, जिसका बोलते हैं इंजेक्टिबल। ठीक है, इससे इंजेक्टिबल में होता है कि अगर एक परी इंजेक्शन नाम से आता है, मतलब उसका बहुत सारे कंपोजिशन होता है। अगर परी इंजेक्शन एक बार यूज करते हैं तो बता दूं कि वो कब कब लगाया जाता है। वो जैसे LMP ख़त्म हुआ जस्ट, जैसे LMP आज ख़त्म हुआ तो जस्ट। ठीक है, इसको लास्ट मंथ पीरियड बोलते हैं, यानी LMP भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, उसको अगर उससे ख़त्म हुआ तुरंत उसके बाद लगाया जाता है। ठीक है, फिर आता है इम्प्लांट। ये इम्प्लांट इसे यहाँ बाहों में भी लगा सकते हैं, या यहाँ भी लगा सकते हैं। ठीक है, लगा सकते हैं। ये करने से क्या होगा कि ये आपको एक गर्भ निरोधक नहीं रुकेगा। कितना इसका साइज होता है, माचिस के तीली की जितना साइज होता है उतना ही इसका साइज होता है। ठीक है, वजन बता दूँ कि इसका इसका 4 इंच रहता है। वो बता दूँ 1.8 व्यास लगभग इसका साइज लंबाई चौड़ाई होता है। ठीक है, ठीक। अब होता है, फिर हो गया ओरल कॉन्स्टिपेशन, मतलब एक मलाडी गोलियां आता है, उसको भी खाकर पर डे आपको प्रत्येक दिन आपको खाना होगा। उससे आपको क्या होगा कि कॉन्सन्ट्रेशन की कंट्रोल भी रहेगा आपको। ठीक है, यानी गर्भ आपको नहीं ठहरेगा। ठीक, फिर एक होता है छठा सर्जिकल मेथड से। सर्जिकल मेथड में जिससे क्या होता है कि 2 प्रकार होते हैं, एक फीमेल में भी सर्जिकल करा सकते हैं, मेल में भी सर्जिकल करा सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं सर्जिकल मेथड में, इससे यूटेरिन ट्यूब को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। ठीक है, यूटेरिन ट्यूब को काट कर अलग कर दिया जाता है और बांध दिया जाता है, ताकि किसी भी तरह से संपर्क करने से किसी प्रकार उसमें गर्भधारण को रोका जा सके। ठीक है, और फीमेल में क्या होता है कि फीमेल में भी होता है कि इसको वास डिफरेंस कट बोलते हैं। उसको काट करके पुनः से दोनों बांध दिया जाता है, ताकि पुनः से वह गर्भ निरोधक न कर सके। ठीक है, और फिर आता है 8वां आता है, जिसका नाम है कॉन्सन्ट्रेप्शन जेली। अगर जैसे जब कोई भी व्यक्ति फीमेल या मेल अगर संपर्क में आते हैं तो जेली से अगर यूज करते हैं तो उससे भी गर्भ निरोधक नहीं रुकने के चांसेस हो जाते हैं, नहीं रुकेगा। ठीक है, फिर आता है IUDS। ठीक है, यानी कॉपर टी। कॉपर टी लगा सकते हैं 3 साल का, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का भी लगा सकते हैं। इससे लगाने पर क्या होता है कि आप सुरक्षित रह सकते हैं, आपको किसी प्रकार के नुकसान या गर्भ निरोधक होने के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक, ये बता दिया। ये अब बता दूं कि
कि गर्भनिरोधक क्या है और कैसे काम करता है बता दूं कि अवरोध गर्भनिरोधक शुक्राणु को एक महिला के गर्भाशय में प्रवेश करने से रोकती है। इनमें कंडोम, डायाफ्राम या सर्वाइकल या कैप और गर्भनिरोधक स्पंज शामिल है। कुछ कंडोम में शुक्राणुनाशक होते हैं। जो शुक्राणुनाशकों का उपयोग कंडोम और अन्य अवरोध गर्भनिरोधक के साथ किया जाना चाहिए जिनमें पहले से ही शामिल नहीं है। ठीक है, बता दो कि अब बात करेंगे प्रेगनेंसी रोकने के लिए सेक्स के बाद क्या करना चाहिए। बता दूं किसी महिला को बता दूं कि अगर इसे सेक्स के बाद प्रेगनेंसी कैसे रोकें। इमरजेंसी में कॉन्ट्रासेप्टिव का पहला डोज सेक्स के बाद जितनी जल्दी हो सके ले लेना चाहिए। इसके बाद अब दूसरा डोज 12 घंटे के बाद लेना ज़रूरी होती है। ध्यान रखें कि यह दवा तभी कारगर साबित होगा जब इसे अनप्रोटेक्ट सेक्स के 72 घंटे के अंदर लिया जाता है तब। ठीक है, अब बात करें कि प्रेग्नेंट नहीं होने के लिए क्या करना चाहिए। बता दूं कि मैं जो भी बताया, प्रेग्नेंट नहीं होने के लिए बहुत सारा नियम अपना सकते हैं, जैसे बैरियर मेथड लगा सकते हैं या इंजेक्टिबल लगा सकते हैं या इम्प्लांट लगा सकते हैं, मेथड का उपयोग कर सकते हैं, या ओरल कॉन्ट्रासेप्शन लगा सकते हैं, या सर्जिकल मेथड से भी कर सकते हैं। फिर कॉन्ट्रासेप्शन जेली भी यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, IUCD कॉपर टी का उपयोग भी कर सकते हैं या वास डिफेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका उपयोग कर सकते हैं। इसे बता दूं गर्भनिरोधक का एकमात्र तरीका इसे प्रेगनेंसी के रोकने के साथ साथ ज़्यादातर सभी तरह के से ACDI से व्यक्ति को बचाए रखने में मदद भी करता है। बता दूं गर्भनिरोधक की यह विधि हार्मोन मुक्त और इसे आसानी से अपने साथ ले जाया जा सकता है। कंडोम मेल और फीमेल दोनों के लिए उपलब्ध होता है। ठीक है, इसको बैरियर मेथड बोलते हैं। ठीक है, अब बात करें कि सबसे अच्छा गर्भनिरोधक क्या होता है। बता दूं कि गर्भनिरोधक के ये प्रकार जो गर्भावस्था को रोकने के लिए सबसे अच्छा काम करने वाले इम्प्लांट और आईयूडी है, जो उपयोग करने के लिए सबसे सुविधाजनक भी है और सबसे अचूक भी है। अन्य जन नियंत्रण विधियां जैसे गोली, अंगूठी, पैच और शॉट की भी गर्भावस्था को रोकने के लिए वास्तव में अच्छे, या यदि आप उनका सही ढंग से उपयोग करते हैं तो यह काम करेगा। ठीक है, इसने पूछा कि सबसे अच्छा गर्भनिरोधक क्या है। जो गर्भनिरोधक 99% आपको अधिक प्रभावित हो। बता दूं कि गर्भनिरोधक प्रत्यारोपण 3 साल तक चलता है। अंतर्गर्भाशयी प्रणाली या IUDS 5 साल तक, अंतर्गर्भाशयी उपकरण या IUD जिसे काइल भी कहा जाता है, ये 5 से 10 साल तक महिला नसबंदी अस्थायी करवा सकती है। ठीक, अब बात करते हैं पीरियड के कितने दिन बाद संबंध बनाने से प्रेगनेंसी नहीं होती है। बता दूं कि इसी तरह बता दूं कि MC के तुरंत बाद सेक्स करने से गर्भधारण की संभावना नहीं बढ़ती है। गर्भधारण के लिए सबसे अच्छा समय ओव्यूलेशन के दौरान होता है, जो आमतौर पर पीरियड के पहले दिन से गिनी गई है। 14 से 16 दिन के बाद अगर आप संपर्क बनाते हैं तो चांसेस कम होते हैं गर्भ ठहरने के चांसेस कम हो जाते हैं। यूजली कंडोम यूज करने के बाद भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं क्या। हाँ, बता दूं कि कई लोग जल्दी से बस कंडोम का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ये सही तरह से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं इसका ध्यान नहीं देते हैं। इसकी वजह से प्रेगनेंसी के चांस बन जाते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि इसको सही तरह से इस्तेमाल किया जाए ताकि प्रेगनेंसी न रुके। अब बात करें कि कंडोम गर्भावस्था को कैसे रोकता है। बता दूं कि अधिकांश कंडोम लेटेक्स से बने होते हैं। यौन संबंध बनाने से पहले इसे सीधा लिंग के ऊपर लगाना जाना चाहिए। यह एक बाधा के रूप में कार्य करता है जो वीर्य को योनि में जाने से रोकता है। इस प्रकार की अवस्था से बचाया जा सकता है अगर इससे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो बता दूं कि 87% से 98% तक गर्भावस्था को रोका जा सकता है। सही तरीका से यूज करना होगा। अब बात करें कि गर्भ निरोधक कब ले। बता दूं कि अगर इसे आप ओरल लेना चाहते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्शन करना चाहते हैं, तो बता दूं कि असुरक्षित यौन संबंध के बाद 3 दिनों के यानी 72 घंटे के अंदर ECP इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले सकती हैं। कुछ डॉक्टर इसे 5 दिन तक लेने के लिए लिख सकते हैं, लेकिन इस बात के कम प्रमाण है कि तब यह कितनी अच्छी तरह से काम करते हैं। जितनी जल्दी आप ECP लेगी
उतना ही यह प्रभावी होगा। ठीक है, मतलब 72 घंटे के अंदर आपको मेडिसिन ले लेना होता है। कोई कोई डॉक्टर 5 दिन तक भी मेडिसिन लिख देते हैं। बता दूं कि कितने समय तक गर्भ निरोधक गोली लेना सही होता है। बता दूं कि गर्भ निरोधक गोली 5 से 7 दिन तक कंटिन्यू गर्भ निरोधक गोली लेना सही होता है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय। जय हिंद, जय भारत।